देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबर रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी, बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेजी के साथ एक नज़र। बिहार की अहम अपोजिशन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और अपोजिशन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कौमी सदर और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि वो कहते हैं कि लालटेन का जमाना चला गया है, तो शायद उन्हें जानकारी नहीं कि अब तीर का नहीं मिसाइल का जमाना है। दारुल दिल्ली में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 3,299 नए मामले सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,31,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन फिक्र की बात यह रही कि इस दौरान मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में कमी भी दर्ज हो रही है और सरगर्म मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के वज़ीर आला को लिखे जाने वाले खत पर सख्त बरहमी के एक दिन बाद हुक्मरान महाविकास अखाड़ी ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मामला अब बंद हो जाएगा। साबिक़ सदर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल पर रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को निशाना बनाया है। राहुल और प्रियंका वाड्रा ने मीडिया की इन खबरों पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाया, जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी के एक एमएलए और इसके बेटे ने खातून को हरासा किया और खानदानी फलाह बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केरला में ओनम के दौरान बढ़ती गई लापरवाही की वजह से रियासत में कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है और दीगर रियासतों को इससे भी सबक लेते हुए आने वाले त्योहारों के दौरान ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बलिया में हुए फायरिंग के कलीदी मुलजिम धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरेन्द्र सिंह को वाक़े के 3 दिन बाद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। इससे कबल पुलिस ने इतवार के रोज दर्जनपुर गांव में फायरिंग के वाक़े में मजीद 2 नामजद मुलजिमों संतोष यादव और अमरजीत यादव को भी गिरफ्तार किया था। शहर में ज़ेर-ए-आब इलाकों के शहरियों के लिए महकमे सेहत की जानिब से 182 तिब्बी कैंप मुनक़िद किए गए हैं, जहाँ 14,961 अफराद के तिब्बी मुआयने किए गए। डायरेक्टर महकमे सेहत ने बताया कि महसूर आबादियों के अफराद के कोरोना का शिकार होने का पता चलाने एंटीजन मुआयने किए जा रहे हैं और 2,000 से ज्यादा मुआयनों के दौरान 19 अफराद को कोरोना मुतासिर पाए गए हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा अफराद का भी मुआयना किया गया है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के अब तक चलने पर हैरत का इजहार किया कि वो कैसे चल रही है। वज़ीर योगी आदित्यनाथ अपनी हवाई आदत से मजबूर है। इनकी हुकूमत का 4था बरस चल रहा है। बड़े बड़े ऐलानात और यकीन दहानियों की आसमानी खेती के दिन गुजर गए हैं। वो समझते हैं कि जब बगैर कोई काम के इतना वक्त कट गया तो चलते चलते कुछ नहीं तो मंतर के सहारे रियासत के अवाम को गुमराह किया जाए। हैदराबाद में हुई मौसलाधार बारिश और तूफानी सैलाब ने 27,400 से ज्यादा खानदानों को मुतासिर किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार के मुताबिक 13 अक्टूबर को शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और तकरीबन 27,309 से ज्यादा खानदान मुतासिर हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने शहर में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र 19, 20 और 21 अक्टूबर को मुकर्रर तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रेस नोट में बताया गया है कि 3 दिन के इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए हैं और 22 अक्टूबर से इम्तिहान जो शेड्यूल है इसके मुताबिक ही होंगे। शहर में बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने के बाद कल रात पुराने पुल में इर्तियाश महसूस किया गया। इस इर्तियाश को देखते हुए पुराने पुल के दोनों कदीम और नए हिस्सों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल में इर्तियाश महसूस किया गया, जिस पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक कर पुलिस को चौकस कर दिया गया है। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV हक की आवाज़। देनौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।